जो चीज़ है ही नहीं, जो थॉट आके जा चुका है, उस पास्ट मेमोरी को इकट्ठा करके, उस पास्ट एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके, जो डेड है उसे इकट्ठा करके जो मेमोरी बनी है, उस पे जो हमारी थॉट बनी है, उस पे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हम मैक्सिमम केसेस, चाहे वो माइंड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, इंसोम्निया हो, ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द थॉट है। ड्रीम वाली स्लीप आती है, उनकी नींद गहरी नहीं होती है, उन्हें सुबह फ्रेश फील नहीं होता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हमारी थिंकिंग प्रोसेस हमारे बॉडी के मैकेनिज़्म को, हमारे बॉडी के काम करने के तरीके को डिस्टर्ब करती है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही डीप डिस्कशन होगा, कोई भी इनसाइंटिफिक इलॉजिकल बातें नहीं होंगी, ये बातें प्योरली साइंटिफिक होगी। आप इसे अपने खुद के एक्सपीरियंस से वेरीफाई कर पाएंगे। ये कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो आपको आंख बंद करके विश्वास करने के लिए मैं बोलूं और आपको करना पड़े। आपको हर एक चीज़ पर क्वेश्चन करना चाहिए ताकि आप इसे और अच्छे से क्लियरली अपने खुद के एक्सपीरियंस पर समझ पाएँ। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि थॉट ये होता क्या है। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। इन सेंस ऑर्गन्स से हम लगातार कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते रहते हैं। जैसे आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, जीभ से हम टेस्ट करते हैं, स्किन से हम फील करते हैं और हमारे नोज़ से हम स्मेल करते हैं। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमें अलग अलग चीज़ों की एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करते हैं। ये जो हर एक एक्सपीरियंस है, इसका पता हमें कहाँ चलता है? हमारे ब्रेन में, नर्वस सिस्टम के थ्रू। मगर जब इन एक्सपीरियंसेस को हम कुछ नाम दे देते हैं, कुछ चीज़ से स्टोर कर लेते हैं अपने ब्रेन पर, तो इसे हम कहते हैं थॉट। जैसे एक्सपीरियंसेस सभी को होते हैं, सभी लिविंग थिंग को होते हैं, मगर किसी में स्टोर करने की कैपेसिटी है, किसी में नहीं है। उनमें एक्सपीरियंसेस आते हैं और चले जाते हैं। हमारे में भी वही होता है, एक्सपीरियंसेस आते हैं और चले जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जब हवा चली तो पेड़ को भी एक्सपीरियंस हुआ और वो चला गया। पेड़ में कोई भी डेटा स्टोर नहीं हुआ। हमारे बॉडी में भी हवा आई और चला गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सपीरियंस हमें हुआ, हवा चला, हमें पता चला, हमारे स्किन को पता चला, फील हुआ और हवा चला गया, तो वो फीलिंग भी चली गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही ये फीलिंग स्टोर हो गई ब्रेन में, चाहे वो किसी भी मेमोरी से हमने टैग करके उसे स्टोर कर दिया हो कि ये फीलिंग अच्छी थी, हवा जो चली वो बहुत अच्छी हवा चली, बहुत अच्छा फील हुआ, या गर्म हवा चली, ऐसे करके कुछ भी अगर हमने डेटा स्टोर कर दिया तो इसे कहते हैं थॉट। अब हम जब इन थॉट्स को एक चेन बनाकर इस पर विचार करने लगे, एक थॉट को दूसरे थॉट से कनेक्ट करके कंपेयर करने लगे, या बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके अलग अलग तरीके से इस पर विचार करने लगे, तो इसे बोलते हैं थिंकिंग। तो हम बोल सकते हैं थॉट एक सिंगल है और कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स इज कॉल्ड थिंकिंग। प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है कि जो चीज़ है ही नहीं, जो थॉट आके जा चुका है, उस पास्ट मेमोरी को इकट्ठा करके, उस पास्ट एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके, जो डेड है उसे इकट्ठा करके जो मेमोरी बनी है, उस पे जो हमारी थॉट बनी है, उस पे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
तो हम प्रेजेंट में जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उस पे ध्यान कैसे देंगे। हमारी बॉडी हमेशा 24/7 नॉट फॉर अ सिंगल सेकेंड पास्ट में काम नहीं करती, वो हमेशा प्रेजेंट में काम करती है, हमेशा इसी मोमेंट में काम कर रही होती है। मगर हम अपने इस थॉट की वजह से या तो पास्ट में रहते हैं या उस पास्ट थॉट को बेस बनाकर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप फ्यूचर के बारे में पास्ट को बेस बनाए बिना नहीं सोच सकते। जब आप पास्ट की किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे तभी आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं मेरा अच्छा कैरियर हो, तो अच्छा कैरियर मतलब कि अभी आप जो पास्ट में सोच रहे हैं ये मेरा ख़राब कैरियर है, इसे मैं अच्छा करना चाहता हूँ फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जो आपने कैरियर वर्ड को भी यूज़ किया, तो कैरियर जो है उसका इमेजिनेशन भी आपको कहाँ से आ रहा है, कैरियर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन भी आपके ब्रेन में वो भी कहाँ से आ रही है, पास्ट से। तो पास्ट के बिना फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो भी थॉट्स आपके बन रहे हैं फ्यूचर से रिलेटेड हो, पास्ट से रिलेटेड हो, ये सब आ रहे हैं थॉट्स से। और थॉट्स है पास्ट की एक्सपीरियंसेस की मेमोरीज़ जो अब नहीं हैं। तो आपकी बॉडी जब आप अपने नर्वस सिस्टम में उस पास्ट की मेमोरीज़ को घुमाते रहते हैं तो प्रेजेंट में जो बॉडी की हार्ट बीट, आपके बॉडी में ब्लड सप्लाई, आपके बॉडी का डाइजेशन, जो सब कुछ प्रेजेंट में हो रहा है उसमें क्योंकि आप पास्ट को इंटरफेयर करा रहे हैं, इसकी वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और आपकी बॉडी सही से अपने चैनल पर काम नहीं कर पाती है, अपने प्रोसेस को सही से फंक्शन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो होते ही हैं। 99% केसेस में ये साइकोलॉजिकली ही बीमारी पहले उत्पन्न होती है, फिर ये धीरे धीरे बॉडी पे आती है। और किसी किसी केस में जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाए किसी का या फिर बर्न हो जाए, वो केसेस फिज़िकल हैं। मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम केसेस, चाहे वो माइंड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, इंसोम्निया हो, ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द थॉट है पास्ट, बॉडी काम कर रही है प्रेजेंट में, आपने प्रेजेंट को डिस्टर्ब करा दिया पास्ट से। अब नेचर ये भी समझता है, हमारी बॉडी जो इवॉल्व हुई है शायद वहाँ पर इस चीज़ को उन्होंने पहले ही, मतलब हम नेचर बहुत एडवांस है। सबसे पहली बात तो ये है, नेचर ने शायद इस चीज़ को पहले ही भांप लिया था कि आने वाला समय ऐसे कुछ होगा कि इंसान बहुत ज़्यादा थॉट में इवॉल्व होता चला जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बॉडी में ऐसा मैकेनिज़्म बना दिया है कि हमें नींद आ ही जाती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो नींद के बिना रह सकता हो कंटिन्यू फॉर सम डेज़, मे बी 5 days और 6 days और 10 days। आज तक का ऐसा रिकॉर्ड है कि कोई भी इंसान 10 दिन से ज़्यादा जगा हुआ नहीं रह सकता। अगर वो कोशिश करता भी है तो या तो वो पागल हो जाएगा या फिर मर जाएगा। तो जो नींद है उस समय होता क्या है? नींद के समय हमारे थॉट ख़त्म हो जाते हैं, हमें हमारे जो पास्ट की मेमोरीज़ है उससे हमारा कनेक्शन टूट जाता है, और प्रेजेंट के मेमोरीज़ से भी। प्रेजेंट में जो भी चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो हम अपने स्किन से पंखे की हवा को कर रहे हों या कानों से बाहर की आवाज़ें सुन रहे हों, वो सब बंद हो जाती है हमें फ़ील होनी, हमें एक्सपीरियंस होना बंद हो जाता है। जब एक्सपीरियंस होना बंद हो जाता है तो हमारा बॉडी इसी टाइम पर सबसे अच्छा हील कर पाता है। इसलिए आपने मैक्सिमम जगह ये बोलते हुए सुना होगा कि स्लीपिंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द बॉडी टू हील। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है हमारे बॉडी के लिए हीलिंग के लिए। हमारी बॉडी की अगर हीलिंग आवर्स देखी जाए तो सबसे ज़्यादा रात के समय होती है, क्योंकि रात में हम थॉट्स में नहीं उलझे होते। अब बात करते हैं ड्रीम स्टेट की। ये मैं बात कर रहा था डीप स्लीप की, ये गहरी नींद में होता है जब हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा हीलिंग करती है। मगर ड्रीम में क्या होता है? ड्रीम में आपको प्रेजेंट का तो एक्सपीरियंस बहुत माइन्यूट लेवल पर हो रहा होता है, बट अभी आपके थॉट्स जिंदा हैं, मतलब आपका थॉट से कनेक्शन नहीं टूटा है। इसलिए जिनको ड्रीम वाली स्लीप आती है उनकी नींद गहरी नहीं होती है, उन्हें सुबह फ्रेश फील नहीं होता है। थॉट वाली नींद, ड्रीम वाली नींद इसलिए आती है क्योंकि अगर हम दिन भर कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेशन वाले काम कर रहे हैं, बहुत पेचीदा हैं अपने काम में, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत उलझे हुए हैं, ऐसी कोई चीज़ें हम कर रहे हैं जो हम करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो इन सब चीज़ की वजह से हमारी जो
दबी हुई डिज़ायर्स हैं वो थॉट के रूप में, रात को सपने के रूप में निकलती हैं। ये भी एक तरह का ऐसा स्टेट हुआ जहाँ पर हम थॉट्स हमें डिस्टर्ब कर रही है हमारे बॉडी के हीलिंग को। तो अगर मैं इसे हम 3 पार्ट में अगर डिवाइड करें, वेकिंग, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप। तो डीप स्लीप सबसे बेस्ट टाइम है जहाँ पर थॉट इंटरफेयर नहीं कर सकता हमारे बॉडी के हीलिंग को। बाकी इन 2 टाइम में, उसमें भी 2 में से सबसे ज़्यादा वेकिंग स्टेट में थॉट डिस्टर्ब करता है हमारे हीलिंग प्रोसेस को, और सबसे कम डीप स्लीप में, मतलब ना के बराबर। तो अब ऐसा कैसे हो कि ये पूरा 24 आवर्स हम लगा दें अपने बॉडी को हीलिंग में? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये पॉसिबल है। इसके लिए हमें रियलिटी से कनेक्ट होना होगा। जो हमारे माइंड को फंसा रहा है, जो थॉट्स हमें फंसा रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस में हम उलझ रहे हैं, उन्हें हमें समझना होगा। उनसे भाग कर या मेडिटेशन करके, हम सोचते हैं कि हम मेडिटेशन अगर करेंगे, जो लोग बोलते हैं कि आंख बंद करके बैठो, अपने थॉट्स पे काबू करो। आप अपने थॉट्स पे कैसे काबू कर सकते हैं? अगर आपने किसी का लोन लिया हुआ है, अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हुए हैं, वो हर दिन आपके यहाँ तगादा कर रहा है, हर दिन आपसे पैसे मांगने आ रहा है, तो आप कैसे अपने थॉट्स पे काबू करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। आपको भूख लगा है, आपके पेट में भूख है, आपने खाना नहीं खाया, तो आप कैसे थॉट्स पे काबू कर सकते हैं? वो थॉट आपको डिस्टर्ब करेगा, भूख की थॉट आपको डिस्टर्ब करेगी। तो अपने थॉट्स को समझना ही एक सॉल्यूशन है। पहले आपको ये समझना होगा कि ये थॉट्स अराइज क्यों हो रहे हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी अधूरी है, मुझे ऐसी क्या चीज़ चाहिए जिससे वो थॉट्स जो आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम इसे इस तरीके से समझते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एक साइकोलॉजिकल, एक फिज़िकल। जो भी आपकी फ़िज़िकल नीड्स है उसे आपको पहले तो फुलफ़िल करना होगा, तभी आप थॉट्स पे रूट लेवल पर काबू पा सकते हैं। साइकोलॉजिकल थॉट्स जो होते हैं वो हमारे डिज़ायर की वजह से उत्पन्न होते हैं। उसे आप आराम से बिना कुछ किए सिर्फ समझ कर उस पर काबू पा सकते हैं। फ़िज़िकल के लिए आपको कुछ करना होगा, जैसे शरीर में भूख लगा, ये फ़िज़िकल है या साइकोलॉजिकल? ऑब्वियसली ये फ़िज़िकल है, क्योंकि भूख के बिना, भूख लगा, आप खाना खाए बिना नहीं रह सकते। अगर आप ऐसा कोशिश करते हैं तो सिर्फ आप अननेसेसरी अपने बॉडी को डिस्टर्ब करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी और वीक होती चली जाएगी, और लास्ट में आप ना तो माइंड को समझ पाएंगे और ना ही बॉडी को। तो आपको एक बेसिक लेवल पर आपका पेट भरा होना चाहिए, ताकि आप अपने मन को स्थिर करके इन सब चीज़ों को समझ सके कि किस तरीके से थॉट आपके हीलिंग प्रोसेस में डिस्टर्ब करता है। अब और क्या बेसिक नीड के एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे फ्रेश हवा। एक गंदी हवा में बैठकर आप नहीं सोच सकते इन सब चीज़ों के बारे में। वहाँ पर आपको की बॉडी, आपको इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपकी बॉडी इतनी एडवांस है कि वो आपको बार बार बता रही है कि ये जगह आपके लिए अच्छी नहीं है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल नीड की। मुझे एक मर्सिडीज़ कार चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ये मेरी साइकोलॉजिकल नीड है। इसे आपको समझना होगा कि कार क्यों चाहिए। मैं क्या बंधन में बंध रहा हूँ? क्या मैं किसी के देखा देखी कंपटीशन की वजह से कॉपी कर रहा हूँ, या मैं अपने आप को और स्टेटस वाइज एडवांस दिखाना चाहता हूँ? क्या इसकी ज़रूरत है? कार की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जहाँ पर हमें बाहर के क्राउड से या बाहर के पॉल्यूशन से डिस्टर्बेंस हो रही है, वहाँ पर। नहीं तो आप बाइक से, स्कूटी से भी काम चला सकते हो। जहाँ पर आप ये चीज़ समझ पा रहे हो अगर, और फिर आपने कार एक ली, नॉमिनल कार, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए उसे यूज़ कर रहे हो, तब तक कोई इशू नहीं है। आप अपने डिज़ायर्स को पूरा करो, बट एट जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, नॉट फॉर फुलफिलिंग योर साइकोलॉजिकल नीड। क्योंकि साइकोलॉजिकल नीड का कोई एंड नहीं है, ये आपको डिस्टर्ब करेगा, ये आपके हीलिंग प्रोसेस में डिस्टर्ब करता है। तो होपफुली आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से थॉट हमारे हीलिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है। थैंक यू।